जय हिंद दोस्तों। आज का दिन विश्व इतिहास और वैश्विक सुरक्षा के नजरिए से बेहद खास है। आज 4 अप्रैल है, यानी नाटो का स्थापना दिवस। 1939 में आज ही के दिन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा सैन्य संगठन उभरा जिसने पिछले 70 से अधिक सालों से वैश्विक भू राजनीति की दिशा तय की है। इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हैं। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, दुनिया 2 खेमों में बंट गई। अमेरिका समर्थक पश्चिमी देश और सोवियत संघ यानी रूस समर्थक पूर्वी देश। अमेरिका को डर था कि सोवियत अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाएगा, इसलिए नाटो बना, सोवियत आक्रमण से बचाव के लिए। आज ये रूस, चीन जैसी चुनौतियों से निपटने का हथियार है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 12 मूल सदस्य देशों ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। चलिए शुरू करते हैं। नाटो की कहानी शुरू होती है याल्टा सम्मेलन से। फरवरी 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन क्रीमिया के याल्टा शहर में मिले। इस सम्मेलन का मकसद था युद्ध के बाद यूरोप का पुनर्निर्माण करना। जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के कब्जे में। लेकिन असली खेल पूर्वी यूरोप पर था। पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव बढ़ने लगा। स्टालिन ने पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, जबकि पश्चिमी शक्तियां पूंजीवाद को बचाना चाहती थीं। विश्वास की इसी कमी ने दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया। यहीं से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बीज बोए गए। 4 अप्रैल 1939 को वॉशिंगटन डीसी में उत्तर अटलांटिक संधि पर 12 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और पुर्तगाल ने हस्ताक्षर किए। इसी के साथ नेटो का जन्म हुआ। उद्देश्य साफ था, सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा। यानी अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हो तो उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बाद में 20 और देश जुड़े और आज कुल 32 सदस्य हैं। यह गठबंधन सदस्य देशों के लिए काफी कारगर साबित हुआ। इसने पूरे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोका, साथ ही सदस्य देशों के बीच संघर्ष को खत्म करके शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटो का सबसे बड़ा हथियार है अनुच्छेद 5। इसमें साफ लिखा है, किसी एक सदस्य देश पर भी किया गया हमला सभी सदस्य पर हमला माना जाएगा। यानी कोई भी देश नाटो के किसी सदस्य पर हमला करेगा तो पूरा गठबंधन उसका जवाब देगा। हालांकि पूरे इतिहास में इस अनुच्छेद का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद। तब पूरे नाटो ने अमेरिका का साथ दिया। यह अनुच्छेद ही नाटो को विश्व का सबसे सफल सैन्य गठबंधन बनाता है। 12 संस्थापक सदस्य वाले नाटो में आज 32 सदस्य हैं। सदस्य देशों की खास बात यह है कि वो अलग अलग महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। आइए इन्हें भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन फ्रंट की। स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, अल्बानिया इस क्षेत्र में नाटो के सहयोगी के रूप में है। ये देश दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण हैं। तुर्की का स्थान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप और एशिया का पुल है। रूस से सटे पूर्वी फ्रंट पर स्थित बाल्टिक क्षेत्र भी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश आते हैं। ये पूर्वी यूरोप में रूस की सीमा पर है, इसलिए रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। ये सोवियत संघ के पुराने गणराज्य थे, यही वजह है कि रूस इन्हें घेरने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं उत्तरी फ्रंट यानी नॉर्डिक देशों की।
जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन जैसे सदस्य देश आते हैं। ये उत्तरी यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में जुड़े हैं। इनके आने से अब पूरा बाल्टिक सागर एक तरह से नाटो झील बन गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ट्रांस अटलांटिक लिंक यानी उत्तर अमेरिका के अमेरिका और कनाडा, पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि और पूर्वी यूरोप के पोलैंड, रोमानिया, हंगरी जैसे देश शामिल है। प्रमुख गैर सदस्य देशों में रूस का सहयोगी बेलारूस शामिल है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया अपने तटस्थ नीति के कारण इसके सदस्य नहीं हैं। यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा करने से रोक रहा है। ऐसा माना जाता है कि रूस यूक्रेन का वर्तमान संघर्ष भी यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की इच्छा के वजह से ही शुरू हुआ था। नाटो के साथ साथ अमेरिका ने एशिया में भी कम्युनिस्ट खतरे को रोकने के लिए दो संगठन बनाए, सियाटो और सेंटो सियाटो, यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बना। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्ट चीन और उत्तर वियतनाम के प्रभाव को रोकना था। लेकिन 1977 में यह भंग हो गया क्योंकि सदस्यों में एकता नहीं रही। अब बात करते हैं सेंटो की। इसका पूरा नाम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था और यह 1953 में बना। इसे पहले बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता था। सदस्य देशों में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान शामिल थे। इसका मकसद मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव रोकना था। लेकिन 1969 में ईरान की क्रांति के बाद यह भी भंग हो गया। अतः ये दोनों संगठन नाटो की तरह सफल नहीं रहे क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति और सदस्यों के अलग अलग हित थे। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सो संधि की। इसमें पूर्वी यूरोप के 8 कम्युनिस्ट देश शामिल थे। यह सोवियत ब्लॉक का सैन्य गठबंधन था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया और पूर्वी यूरोपीय देश नाटो की ओर मुड़े। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य नाटो में शामिल हो गए। 2004 में और कई देश नाटो के सदस्य बने। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। भारत की स्थिति क्या है? भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता और नॉन अलाइनमेंट पर आधारित है। यही वजह है कि भारत किसी भी सैन्य गठबंधन में नहीं बंधना चाहता। हालांकि भारत को लेकर नेटो प्लस का जिक्र अक्सर होता है। नेटो प्लस वास्तव में नेटो प्लस 5 है, जो कि नेटो के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल का अनौपचारिक समूह है। 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया ताकि चीन के खिलाफ सुरक्षा सहयोग बढ़े। इससे भारत को आधुनिक सैन्य तकनीक और खुफिया जानकारी आसानी से मिल सकती थी। हालांकि भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह अपने पुराने सहयोगी रूस को नाराज नहीं करना चाहता। इसके अलावा भारत अपनी विदेश नीति में किसी सैन्य गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र रहना चाहता है। साथ ही नाटो का विस्तार भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यह वैश्विक स्थिरता प्रभावित करता है। भारत की नीति साफ है, हम किसी भी ब्लॉक में नहीं, लेकिन लोकतंत्र, आतंकवाद विरोध और इंडो पैसिफिक सुरक्षा में सहयोगी देशों के साथ काम करते हैं। आज नाटो केवल एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा ध्रुव है। आपको क्या लगता है कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनना चाहिए या हमें अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजनीति, इतिहास और जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। ऐसे ही और डीप डाइव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।